आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। और देखिए, बिहार में अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो पूरे कैलेंडर है उसे जारी कर दिया गया है। जो चुनाव होने वाले हैं उसकी प्रक्रिया की पूरी डेट्स जो है वो सामने आ चुकी है। और लगातार सुबह से ही ये चर्चा थी कि आखिर नीतीश कुमार अब क्या करने वाले हैं, क्या एक बार फिर से वो जेडीयू की कमान संभालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक बड़ा अपडेट जो है वो यहाँ पर सामने आया है। नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू की कमान संभालने जा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वे 7 दिन बाद इस पद पर अपनी चौथी पारी शुरू करेंगे। बता दें कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 22 मार्च रखी गई है। नीतीश कुमार 19 मार्च को अपना नामांकन भर सकते हैं और इसके लिए पूरी कागजों की जो पूरा इससे पहले की पूरी कागजी कार्रवाई है, पूरे हस्ताक्षर जो है वो उनके द्वारा कर लिया गया है। उनके प्रस्तावक के रूप में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता रहने वाले हैं, जिसमें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी शामिल रहेंगे। साथ ही बता दें कि निर्विरोध चुनाव यहां पर हो सकता है, इसकी भी बातें जो है वो यहां पर सामने आ रही है। राजनीतिक गलियारे में यह भी चर्चा है कि इस पद के लिए कोई दूसरा उम्मीदवार जो है वो सामने नहीं आएगा। ऐसे में नीतीश कुमार का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख जो है वो 24 मार्च है, इसीलिए उसी दिन उनके दोबारा अध्यक्ष बनने की घोषणा भी जो है वो हो सकती है और इस पूरी जिम्मेदारी को वो एक बार फिर से यहाँ पर संभाल सकते हैं। चलिए, इस पूरी खबर पर हम हमारी सहयोगी रेखा से बातचीत करेंगे, क्योंकि चर्चाएं काफी ज्यादा तेज है और जेडीयू कार्यालय में इसको लेकर के भी बातें जो है वो आने लगी है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जो है वो यहाँ पर प्रस्तावक के रूप में नीतीश कुमार के रहने वाले हैं। रेखा, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जो है वो नीतीश कुमार के प्रस्तावक रहेंगे। साथ ही कई वरिष्ठ नेता जो है वो यहाँ पर उनके लिए प्रस्तावक के रूप में वहां मौजूद रहेंगे। 19 तारीख को वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। रेखा, कुमार एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और उनका निर्विरोध चुना जाना इसलिए तय माना जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार के अलावा और कोई भी जेडीयू का जो नेता है वह नॉमिनेशन फाइल नहीं कर रहा है। सबकी सहमति से, सबकी रजामंदी से और सबकी उपस्थिति में ये पूरी प्रक्रिया जो है वो होगी और उसका फैसला भी लिया गया है, यानी कि 19 मार्च को नीतीश कुमार नामांकन करेंगे। इसके लिए एक बात और कही जा रही है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री के पद से अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और अब राज्यसभा जाएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है उन्हें निभानी होगी, ताकि उनकी पार्टी की एकजुटता, उनके पार्टी का संगठन जो है वो मजबूत रह सके। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस वक्त नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया, उस वक्त पार्टी के अंदर काफी ज्यादा हंगामा नजर आया। कई कार्यकर्ता रोते नजर आए, कई कार्यकर्ता परेशान नजर आए और सभी जो है नीतीश कुमार से अपने फैसले पर विचार करने का अनुरोध कर रहे थे। तो ऐसे में आप कार्यकर्ताओं की अनदेखी नीतीश कुमार बार बार नहीं कर सकते, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी वो भले ही छोड़ेंगे लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष वह बने रहेंगे, ताकि पार्टी और संगठन को एकजुट किया जा सके। लंबे समय से वो जो है जेडीयू पार्टी की कमान संभाले हुए हैं पूजा, और उनके इस पूरे कार्यकाल के दौरान जेडीयू पार्टी काफी बेहतर प्रदर्शन भी करती है, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो। लंबे वक्त तक एनडीए जो है वो बिहार की गद्दी पर काबिज है। नीतीश कुमार खुद उसके मुखिया रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो फिलहाल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे और ये उनकी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो संजय झा हो जो कि इस पूरी प्रक्रिया में प्रस्तावक के तौर पर, उनके अलावा भी कई वरिष्ठ नेता हैं पूजा जो कि प्रस्तावक के तौर पर हैं, उन सभी जो है इस पर उन्होंने अपनी सहमति जताई है। और 19 मार्च को जो है नीतीश कुमार नामांकन करेंगे। 22 मार्च जो है वो नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है और कहा जा रहा है कि निर्विरोध चुने जाएंगे नीतीश कुमार। और सबसे बड़ी बात है पूजा की नीतीश कुमार
उनका जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चौथा कार्यकाल ये होगा। इससे पहले वो 2016 में इस पद पर आए थे पहली बार, और फिर 2019 में बिना किसी मुकाबले के वो अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में 2020 में उन्होंने यह जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को दे दी थी, लेकिन 2023 में फिर से खुद वो अध्यक्ष बने और अब दोबारा उसी भूमिका में लौटने की तैयारी है। यानी कि अगर हम 2020 को छोड़ दें तो उसके बाद से 2023 और उससे पहले 2016, 2019 में जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान संभाली है, उससे पार्टी और पार्टी की एकजुटता साफ तौर पर नजर आ रही है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है पूजा, इसके तहत पटना में ही जदयू की राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी की बैठक जो है वो भी होगी। यानी कि पटना में ही देश भर के जो भी जदयू के नेता हैं वो वहीं पर आएंगे। और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि पार्टी में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की व्यवस्था बनी रहेगी और इस भूमिका में संजय झा आगे भी काम करते रह सकते हैं। और साथ ही पूजा ये भी कहा जा रहा है कि राज्य परिषद की बैठक भी जल्द होने की उम्मीद है। यानी कि जो राज्य परिषद की बैठक होगी वो भी होगी और इसमें नीतीश कुमार बतौर अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। और साथ ही जदयू में फिर से नीतीश कुमार का नेतृत्व मजबूत होगा और संगठन और राजनीतिक दोनों में बदलाव नीतीश कुमार की वजह से देखने को मिल सकता है। पूजा, फिलहाल ये जानकारी जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचानी बेहद जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो है कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर रखी है और उनका निर्विरोध एक बार फिर से अध्यक्ष चुना जाना तय माना जा रहा है। देखिए रेखा, जहां तक बात रही निर्विरोध तय माना जा रहा है कि वो एक बार फिर से पार्टी का नेतृत्व संभालेंगे। देखिए उनके ऊपर लगातार एक के बाद एक जो खिताब है वो आते जा रहे हैं, चाहे वो अगर हम लोग बात करेंगे वो 10 बार मुख्यमंत्री पद का यहाँ पर शपथ ले चुके हैं, वहीं अब ये चौथी बार जो होगा वो एक बार फिर से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने जाएंगे। तो पार्टी के कार्यकर्ता इसको लेकर के पूरी तैयारी में नजर आ रहे रेखा, और इवन जेडीयू कार्यालय में भी अब हलचल जो है वो इसको लेकर के काफी तेज नजर आ रही है। देखा पार्टी कार्यालय में भी इसकी तस्वीरें जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ नज़र आ रही है, क्योंकि अगर बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जेडीयू की, तो यहाँ पर नीतीश कुमार चौथी बार उनका ये पूरा कार्यकाल होगा और उनके राजनीतिक सूझबूझ और पार्टी को आगे लेकर के जाना वो काफ़ी अलग हम लोगों को देखने को मिलता है। बिल्कुल, देखिए अगर हम नीतीश कुमार के सूझबूझ की बात करें या फिर इनका अभी तक का जो भी राजनीतिक सफर रहा है या इनका जो कार्यकाल रहा है और इनके मार्गदर्शन में जो जेडीयू के कार्यकर्ताओं का कार्य रहा है वो बेहद ही सराहनीय रहा है। पूजा, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है पूजा जो बिहार के लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार का एक आरोप इन पर नहीं लगा है। परिवारवाद की राजनीति से भी यह खुद को कोसों दूर रखे हैं। कार्यकर्ताओं की उम्मीद, कार्यकर्ताओं की मांग की वजह से इन्होंने अपने बेटे को राजनीति में जो है वो एंट्री तो दिलाई है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें काफी एक ईमानदार नेता के तौर पर जो है वो देखा जा रहा है। और अब जब पार्टी की कमान इनके हाथों में एक बार फिर से जाएगी तो आप समझ सकती हैं कि कितना ज्यादा जेडीयू में एकजुटता नजर आएगी। जो तेजस्वी यादव हो या फिर महागठबंधन के अन्य नेता हो, वो लगातार ये कहते नजर आए कि अब जेडीयू पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो नीतीश कुमार एक तरीके से विपक्ष के नेताओं को भी करारा जवाब देते नजर आएंगे पूजा की अभी भी वह भले ही मुख्यमंत्री बिहार के ना रहे, फिलहाल अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है तो अभी फिलहाल वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन विपक्ष को वो बताएंगे कि भले उन्होंने बिहार छोड़ के राज्यसभा जाने का फैसला लिया हो, लेकिन पार्टी की कमान अभी भी उन्हीं के हाथों में होगी। यानी कि जेडीयू पार्टी के अस्तित्व को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। संगठन मजबूत है, जेडीयू में अच्छे नेता हैं, जेडीयू की लोकप्रियता बिहार के अलग अलग जगहों पर है पूजा। तो एक संदेश जो है वो ये देने की कोशिश खासतौर पर विपक्ष को कर रहे हैं कि वो अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे और उससे उनकी पार्टी का संगठन जो है वो बेहद ही मजबूत होगा पूजा।
ज़रूर रेखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए। और देखिए लगातार यहाँ पर नीतीश कुमार की अगर बात करेंगे तो नीतीश कुमार एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर के यहाँ पर निर्विरोध चुनाव जीत सकते हैं। और साथ ही इसके बाद की पूरी जो तस्वीर होगी पूरे पार्टी को वो किस तरीके से संभालते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की सूझबूझ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता को एकजुट रखना हो या फिर पार्टी को और आगे लेकर के जाना हो, और पार्टी के अस्तित्व को भी यहाँ पर किसी भी तरीके की खतरा जो है वो यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आता है। क्योंकि नीतीश कुमार जो है जहाँ एक तरफ 10 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी सूझबूझ के कारण जेडीयू का प्रदर्शन चाहे वो लोकसभा में हो या फिर विधानसभा चुनाव में हो, काफी बेहतरीन देखने को मिला है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।